रिजल्ट आए हुए 3 साल हो गया है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है। 4 साल लगभग 4 साल हो गया है। हाँ, प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारी धमकी देते हैं। सरकार और शासन एफिडेविट लगाती है कि हम भर्ती कर रहे हैं, इतने बच्चों का रिजल्ट आया है, हम आपको अध्यापक देंगे, अधिकार नहीं देंगे, अध्यापक देंगे, कब देंगे नहीं पता। उन्होंने जब नहीं पूरी की तो हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। विभाग गए, जब वहाँ कोई नहीं सुनवाई हुई तो हमें निदेशालय आना पड़ा। मंत्री बदल गए लेकिन आपकी समस्या दूर नहीं। मंत्री बदल गए लेकिन समस्या दूर नहीं हुई, समस्या यथावत बनी हुई है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंच चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या कुछ नाराजगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं अयोध्या से आया हूँ। मैं जूनियर एडेड अभ्यर्थी हूँ। मैं पिछले 4 साल से निदेशालय के चक्कर लगा रहा हूँ। ये मेरा 9वां दिन है। पिछले 9 दिन से मैं CRT लखनऊ पे निदेशालय में बैठा हूँ। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि हम कहाँ आए हैं। इतनी गर्मी, वहाँ कोई पानी भी नहीं पूछने वाला है कि पानी पी लो। हम लोग किसी भी तरह करके अपना जो है चला रहे हैं अनवरत। जब वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमें मंत्री जी के आवास पे आना पड़ा, क्योंकि हमारे विभाग के सबसे बड़े मुखिया यही हैं। इन्होंने सदन में कहा था कि हम अपनी आपकी भर्ती को जो 1894 पद है उसमें 1500 सहायक अध्यापक, 300 प्रिंसिपल है, उसको हम 31 मार्च यानी 31 मार्च 2025 यानी इसी वित्तीय वर्ष में हम पूरी कर देंगे। उन्होंने जब नहीं पूरी की तो हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। विभाग गए, जब वहाँ कोई नहीं सुनवाई हुई तो हमें निदेशालय आना पड़ा। कितने अभ्यर्थी थे इस भर्ती में? 42,000 बच्चे पास हैं। उसमें से जो वैकेंसी जो 1894 है, इन लोग होना है शॉर्ट आउट होके, मात्र 1894 भर्ती है। इतने लोगों को सिलेक्शन होना है। रिजल्ट आए हुए 3 साल हो गया है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है। 4 साल लगभग 4 साल हो गया है। हाँ, प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारी धमकी देते हैं। हमने जो यहाँ के AD बेसिक हैं, हमने उनसे कहा सर बहुत परेशान है, बहुत गरीब घर से आते हैं, बच्चे हैं, पूछ लीजिए। मैंने उनसे कहा परेशान हूँ, तो वो कह रहे हैं परेशान हो क्या मैं आपको चाय पानी कराऊं? इस तरह की भाषा बात करते हैं। आप लोगों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करा है क्या? नहीं, शिक्षा मंत्री को पहली बार आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से पिछली 3-4 बार मैं मिल चुका हूँ। मैं व्यक्तिगत, हमारे साथी भी। 4 अप्रैल 2022 को इनसे भी बात कर लेते हैं। और भी अभ्यर्थी हमारा शिक्षा मंत्री आवास घेरने का दूसरी बार है। 4 अप्रैल 2022 को जैसे तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी चुनाव हारे थे, नए शिक्षा मंत्री संदीप जी का पद भार हुआ था। हम लोग आए थे कोतवाली हजरतगंज में, प्रशासन द्वारा जब्त कर लिए गए थे। हम लोग को वज्रवाहिनी में बैठा करके अपने अपने गंतव्य स्टेशन छोड़ दिया गया था। हम लोग अपनी बात माननीय शिक्षा मंत्री तक नहीं रख पाए थे, लेकिन बीच बीच में 2 साथी 3 साथी आते रहे हैं, लेकिन केवल PRO यही आशीष गौड़ मिल जाते हैं और बहाना मार के शिक्षा मंत्री नहीं है, चले जाओ, तुम्हारे भर्ती के बहुत फोन आते हैं, केवल बरगला के भेज देते हैं। मंत्री बदल गए लेकिन आपकी समस्या दूर नहीं। मंत्री बदल गए लेकिन समस्या दूर नहीं हुई, समस्या यथावत बनी हुई है। हम लोग की भर्ती का पहले पृष्ठभूमि समझिए। हमारी भर्ती 2019 से पहले मैनेजर कराते थे। 19 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से संशोधन किया, कैबिनेट पास हुई। उसके बाद सरकार अब पूरी भर्ती का दारोमदार, जैसे TGT PGT होता है, डिग्री कॉलेज में होता है, उसी तरह के तरीके से जूनियर एडेड विद्यालयों का पूरा भर्ती का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। चुनाव को देखते हुए 21 में वैकेंसी आती है, 17 अक्टूबर 2021 को पेपर होता है, 15 नवंबर 2021 को रिजल्ट आता है। कुछ बच्चे रिजल्ट से नाखुश होते हैं, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट रिवाइज रिजल्ट का आदेश देती है। 6 सितंबर 2022 को रिवाइज रिजल्ट आता है, पुनः कुछ बच्चे कोर्ट जाते हैं, स्टे लग जाता है। सरकार पैरवी नहीं करती है। अशोक खरे जैसे वकील को, बड़ा वकील को हम लोग खड़ा करते हैं सरकार के तरफ से। हम लोग एज ए थर्ड पार्टी स्टे हटवाते हैं। 15 फरवरी 2024 को स्टे हटता है। 1.5 साल हो गए स्टे हटे हुए, और 6 से 8 में 3049 विद्यालयों में से 143 विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है, जहां एक भी शिक्षक नहीं है, चपरासी पढ़ा रहा है। 150-200 बच्चे हैं बिना शिक्षक के हैं। लेकिन इसी दरमियान शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम 31 मार्च 2025 तक भर्ती पूरा कर देंगे। बीच सदन में बोला था, लेकिन अपने बातों पर कायम नहीं है। क्योंकि क्या मंशा क्या नजर आ रही है कि स्टे भी हट गया है, पैरवी भी नहीं कर रही थी सरकार, और अब उन्होंने आश्वासन भी दे दिया था मार्च तक भर्ती पूरी कर देंगे। क्या मंशा नजर आ रहा है? मंशा देखिए, हम लोगों को एक बांदा का IAS अधिकारी हैं, वो बड़े रसूखवार IAS अधिकारी हैं। उन्होंने केस किया है कि या तो मुझे मेरा अधिकार दीजिए मैनेजर को, या तो मुझे अध्यापक दीजिए। वहां सरकार और शासन एफिडेविट लगाती है कि हम भर्ती कर रहे हैं, इतने बच्चों का रिजल्ट आया है, हम आपको अध्यापक देंगे, अधिकार नहीं देंगे, अध्यापक देंगे, कब देंगे नहीं पता। 4 साल हो गया, कब देंगे अध्यापक नहीं पता। तो वहीं हम लोगों को पता चलता है, ये क्या करते हैं, 11 पॉइंट दिखा देते हैं कि आरक्षण का इशू है। मान्यवर बताइए, वैकेंसी आई होगी, सतीश चंद्र द्विवेदी शिक्षा मंत्री रहे होंगे, तो उस समय आरक्षण सॉल्व ही रहा होगा ना। आज शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, आरक्षण का इशू कैसे आ गया? ये लोग दिखाते हैं आरक्षण का प्रकरण भी यथावत बना हुआ है। आखिर
पेपर हुआ, रिजल्ट आया, दोबारा रिजल्ट आया, लेकिन ऐसा कौन सा आरक्षण है जो कुत्सित मानसिकता वाले अधिकारी आज तक आरक्षण नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं? किनसे मुलाकात हुई? आप लोग अपनी परेशानी लेके किसके पास गए? इस भर्ती में ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा, छोटे से बड़ा, चाहे एडी बेसिक प्रयागराज हो, चाहे डायरेक्टर बेसिक लखनऊ हो, या एसीएस सुंदरम सर उस समय रहे हो, इस समय दीपक सर हो, ऐसा कोई अधिकारी नहीं रहा होगा कि मुलाकात नहीं हुआ है। लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री जी से हम लोग की मुलाकात नहीं। पास भी गए थे गुहार जी, 5 से 6 बार हम लोग जनता दरबार गए हैं, लखनऊ और गोरखपुर। इस बार गोरखपुर में फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर देखा, पढ़ा, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडिट तो मेरे संज्ञान में है, बाबा जी के संज्ञान में है, लेकिन भर्ती पूरा नहीं हो रहा है 4 साल से। आप सोचो ऐसा क्यों? अब पता नहीं, देश आजाद होने के बाद पहली वैकेंसी है, हो सकता है सरकार तो चेंज हो गई है, अधिकारी वही है, हो सकता है अंदर अंदर इंतजार कर रहे हो, सरकार चेंज होगी तो हम मैनेजरों से अधिकार मिल जाएगा, या मैनेजरों से घूस खा रहे हो अधिकारी, हो सकता है। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा मुकेश नाम है, गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर के ही हैं आप? जी। ओके, क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मोहदराजपुर नाम में हमीरपुर से आया हूँ। कितने अभ्यर्थी हैं जो आंदोलित हैं CERT पे? इसमें 42,000 लड़के पास हैं, उन्हीं के लिए आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 प्लस थे, कुछ लोग साथी चले गए, महिला साथी भी आई थी। 9 दिन से अनवरत धरना चल रहा, तो उनको देख के दो रही थी तो निकल गए। कुछ लोग, हम लोग बचे हैं तो अभी फिर बैठेंगे यहीं। मुलाकात हुई क्या शिक्षा मंत्री संदीप सिंह? नहीं, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई। माननीय जी से हमारी एक ही मांग है, हमारी एक टीम जो है उनसे मुलाकात कराई जाए और वो लिखित दें कि हम भर्ती जो हमने कहा था 31 मार्च 25 में कर देंगे, उसको बताएं कि ये 1-2 महीने में कितने में कर देंगे। 15 दिन केवल डायरेक्टर बेसिक को टर्मिनेट कर दें, सीधा मैं बता रहा हूँ, हमारा समर्थन मिलना चाहिए। डायरेक्टर बेसिक को टर्मिनेट कर दे, भर्ती 10 दिन में हो जाएगी। प्रताप सिंह बघेल को हटा दे, भर्ती 10 दिन में पूरा हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मतलब रोड़ा बने हैं जी। अब ये समझिए, एक PCS अधिकारी IAS अधिकारी के नाक में दम कर रखा है। डायरेक्टर ACS दीपक सर कहते हैं डायरेक्टर बेसिक कुछ आगे ही नहीं बढ़ाता है। अब बताइए, एक PCS अधिकारी IAS अधिकारी की बात नहीं मान रहा है, केवल प्रताप सिंह बघेल को डायरेक्टर बेसिक के पद से हटा दीजिए, देखिए वैकेंसी 10 दिन में ना हो जाए तो बताइए। मंत्री संदीप सिंह, आप देख सकते हैं उनका काफिला जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं वो बैठे हुए हैं। मंत्री संदीप सिंह निकल के चले गए, उनसे सुध-बुध भी नहीं ली। ये लोग लगभग पिछले आधे घंटे से ये लोग यहाँ पर पहुँच के और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह यहाँ से आके चले गए, लेकिन रुक के इनसे ये नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं और क्या कुछ मांगे हैं आपकी। इनका कहना है कि पिछले जब सदन का कार्यकाल चल रहा था तो उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस वित्तीय वर्ष इनकी जो भर्ती है वो पूरी कर ली गई, लेकिन उस पर कोई सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं करी और हमें यहाँ पे आके वापस प्रदर्शन करना पड़ रहा है।